दोस्तों, मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उस जल का हम क्या करें। कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए, दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए। तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का, कांच का, या फिर माटी का। कुछ लोग घर में रखते हैं गलत दीपक और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की लव कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से कुछ लोग करते हैं। भयंकर गलती लग जाता है। फिर 2 शनि, 2 काल सर्व, 2 मंगल, 2 भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु लक्ष्मी माता का अपमान मत करना वीडियो को अधूरा छोड़कर। इसीलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस कार्य को, विधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है, या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया पीरियड्स है में कि अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, आपके मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़कते हैं या घर के बाहर की तरफ जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह आशंका भी दूर हो जाएगी और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका प्रश्न है। कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। करना चाहिए अपने जल कहाँ छिड़कना चाहिए, दीपदान किस प्रकार से, मतलब, और इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। मुख्य द्वार पर जल छिड़के अगर आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब व्रत को सोने से पहले, एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का भी ले सकते हैं, सील का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्द पहुंच सके। तो अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले या जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुखद्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जो रसोई में रखा हुआ होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कला क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घर की रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से कला क्लेश से भी मुक्ति मिलती भी आती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है
मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, या आपके घर में कोई वास्तु दोस्त हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोस्त हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है बुरे ग्रह कि दोषों कई का लोगों के प्रभाव ऊपर होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं, तो गृह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, वास्तव दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानी से निकलने का तो किसी के भी ये कराए तंदमंद का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे साथ में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर अपने घर के मुख्य द्वार पर उठकर उसे जल से। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे अपना अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करना चाहिए जल का छिड़काव या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो जल छिड़क रहे हैं, मतलब ये एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने की बात नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे, मेन गेट खोल दीजिए द्वार, और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, माँ महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है। जिनके घर में जल कर छिड़काव जिनके मुख्य द्वार पर हुआ होता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। वहीं उसके पितरों का वास माना जाता है, पितरों का ध्यान कीजिए। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके मित्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़के, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, कर सकते हैं बिना स्नान। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कविन बाज में जय माँ महालक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी जी भी इस भक्त बेड़ियों को देख रहा है। उसके घर में सुख समृद्धि आई, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आया और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। तुम भी ऐसे कोई महालक्ष्मी को मानते हो तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी लिख देना और उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए, झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप सोकर उठते हैं जोड़कर, तो सबसे पहले हथेलियों को जोड़ने से बैठे हुए हथेलियों को देखा जाता है, जिसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवताओं कौन कौन सी होती है? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति देवताओं का ध्यान अपने हाथों में ही करते हैं, भगवान सूर्य हथेलियों में ही करते हैं प्राग्रवस्ते। लक्ष्मी का मध्य सरस्वती कर, मूल्यतः ब्रह्मा प्रभात कर। 10 नंबर दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इस ये देवता का और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार, या उसके बाद अपना दाहिना हाथ, दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं, दोस्तों धरती पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वह उसके बाद ही किए जाएंगे।
जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर प्रणाम कीजिए। फिर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर उसके बाद रसोई में द्वार पर जल का छिड़काव करना है। माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, या सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ है जल है, उस जल का छिड़काव कर दिया है। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव, दीपदान कहाँ करेंगे? किसे अपना मुख्य द्वार मानेंगे? जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे। और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करने का मतलब, जहां पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल पर आप धीम धाम भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह उपाय आप अपने घर के, मतलब जो आपका कमरा है, उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है, और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते। बाकी जल पीरियड समाप्त होने के बाद ही आते हैं, पीरियड में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं, क्या वह रखना जरूरी है और हम खड़कते हैं? देखिए, मंदिर तो में उस जल जल का रखना क्या बहुत करें? आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है, अब जल हो जाती है, तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, इन मंत्रों का जप करते हैं या प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे मन की कामना भी कहते हैं, भगवान से तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक छोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है, या अग्नि और जल का एक तरह से भी बैलेंस भी हो जाता है। और इसलिए सांसदों के अनुसार हमेशा घर के होना मंदिर चाहिए में और एक दीप लोटा लोटा जल प्रज्वलित भी। करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या है चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है। और वह जल अगले दिन हम पूजा अगले करने दिन जाते हैं दोस्तों, मतलब स्नान जब इत्यादि हम- करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का उपयोग सुन लीजिए। अगर आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। जल, इससे कई बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें, अपने घर में तो मंत्र के प्रभाव निश्चित से ही आप मुक्ति पा परेशानी जाते से हैं, मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा दूसरा उपाय उपाय आप कह सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से, कई बार भी होता है ना कि धीरे आप धीरे लोगों के राहत प्रश्न मिलने आते हैं लगती कि है। दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई में हमें लगता ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रेबी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाई काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत तरह कला क्लेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल से थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। तब अगर आत्मा विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाते हैं, घर से कला क्लेश और भेद हमेशा मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या हो? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल लेकर
दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती, क्योंकि जैसे मैंने बहुत पॉजिटिव होता है। अब मंदिर में ना रखा लोटा एक पावरफुल और पॉजिटिव से भरा, क्योंकि होता है इसमें क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, बढ़कर माना जाता है, अनाज वैसे देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। बेड़ियों में आगे बढ़ने से पहले आप सब मेरे जनन लक्ष्मी भक्त अंशिका सिंह को सब्सक्राइब जरूर करें। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह दोपहर शाम भगवान की पूजा करते हैं, और तावे के पास में या पीतल के पास में एक छोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है, और यही सागर आपकी नया पार लगाता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और ये होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान मंदिर में करें, और यह जल रूप प्रसाद इसके अगले दिन, यह सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन यदि रखे रहे मंदिर में रखा लौटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से ताबे के पास है तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जब सभी देवी देवताओं का ग्रहण करते हैं तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण, और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित तुलसी में चढ़ा सकते हैं, तो आप अगले दिन यानी मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। स्वास्थ्य के अनुसार तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, मंदिर में एक लोटा जल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है क्या कर सकते हैं उससे जानते हैं। और तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है तो बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिए हैं, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि चल रही है तो आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, अब नहीं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्याज अगर आपके घर में बनता हो, जबकि आप खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा करके परिवार के सदस्य मिलकर कर सकते हैं, और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर में रखा हुआ जल बेकार होता है। सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान एक लोटा जल से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अवमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत होता है। और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल, क्योंकि पूरे समय देवताओं के पास होता है, देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, करने में करते हैं, खाना बनाने में, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की में अपने घर की तिजोरी में हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए, आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको बहुत ही शीघ्र लाभ दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है, जो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाते हैं, कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि खुला हुआ होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं।
अब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब आप पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्र चरण कर रहे हैं तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा करते उठते हैं तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या टोकरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का उपयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले। ओम गणपति नमः बताया उसे ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। दोस्तों, हम जानते हैं दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का, या माटी का, या कांच का। गलती से आखिर घर में कौन सा दीपक शुभ माना जाता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करना घर में शनि को कुपित करता है। घर में लोहे के दीपक में पूजा नहीं करना चाहिए, घर बर्बाद हो जाता है, गरीबी आ जाती है। बाजार में लोगों को लुभाने के लिए बिल्कुल भी गलती से भी घर न लाए, नहीं तो राहु केतु आपके घर चले आएंगे और घर बर्बाद हो जाएगा। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है, इससे निकली लोग घर में तबाही ला सकती हैं। कांच का गर्भ होना घर में रोग दो परेशानी उत्पन्न होती है। कच्चा कलावा तथा रुई का दीपक ही जलाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो लोग सूती धागा जो हाथ पर बांधा जाता है कलावास की बाती बनाते हैं तो उस घर में रोशनी और गरीबी आ जाती है। रुई और कच्चा कलावा ही सुख माना जाता है। तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, माटी का दीपक धन की देवी माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई और दीपक नहीं लाना चाहिए। पीतल और माटी का दीपक शुभ और मंगलकारी माना जाता है या घर के अंदर, जिससे शनि दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 फायदा जो आपको चौंकाने वाला है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाते हैं, जैसा तेल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाने से पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाना कई तरह के फायदे मिलते हैं। बड़े फायदे भी मिलते हैं। जलाने से ना सिर्फ नंबर 1 शक्तियां जागृत होती हैं, बल्कि दूर घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी कोसों दूर रखती है। जहां पर दीपक जलता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का आवास होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में सकारात्मकता होगी, इसीलिए घर में शाम होने से पहले, रात होने से पहले दीपक अवश्य जलाया जाता है, ताकि घर में कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। दोस्तों, तेरे से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि सूर देसी घी का दीपक 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दोस्तों, नंबर 2, हानिकारक कणों का होता है। न दीपक जलाना न सिर्फ धर्म नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का भी नाश होता है। दोस्तों, नंबर 3, घर में होता है तो समृद्धि का वाजिस। घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है। हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सिर्फ समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि दीपक के लोग पूर्ण दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, जबकि उत्तर दिशा में लौह रखने से घर में धन और संपन्नता बढ़ती है। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बढ़ाता है दोस्तों, बल्कि ये हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ, बीमारियों को दूर भगाने में मददगार। घर में दिया जलाने से बीमारियां घर के आसपास ही नहीं भटकती। घर के सभी परिवार सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है। खासकर दीपक के एक जलने से इसका असर 2 गुना हो जाता है। गुण मौजूद में चर्म रोग दूर करने, इसलिए घर का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की, तो शक्तियां होती हैं आकर से। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है तो वहां कभी अंधकार नहीं होता है। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। की तरह आपके घर की इतना ही नहीं जलता हुआ, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है।
दोस्तों, हम जानते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है, मंदिर के अंदर कारण क्या है। शंकर के मंदिर में ताली को बजाना क्यों ना करा जाता है, शंकर के मंदिर में शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है। तो यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब लाते हैं, घंटी का नाथ जब करते हो तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाक कर देने से जीतने भूमि पर तीर्थ है, जीतने साधक साधना कर रहे होते हैं, जीतने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जीतने दान सारे पूर्ण घंटी का नाप करते थे। कुछ समय पर तुम खाते हो, आज समय तुमने घंटी बजाई, शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाप दिया जाता है। ताली से मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे लोग होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो सारना कर रहे होंगे, अभिषेक कर रहा है, हमारे खाते में पूजन कर रहा है, खींचा चला जाता है। 3 बार ताली बजाने से भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है कि हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझा सिर्फ जरूर देते हैं। आप सब मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। घर में गर्म घंटी का अनाज करना दोस्तों, इसीलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती है। गर्म घंटी कोई खेलने को नहीं देता है, दूसरा सामान दे देंगे पर घंटी नहीं देंगे, क्योंकि नहीं देते हमारे खाते में, क्योंकि घंटी का जमानत किया जाता है। धारण है घंटी बजाना, पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए, इसीलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ, 2 घंटी का नाप करो, 2 बड़े मंदिरों में मंदिर का पट ऐसे नहीं बजाओ तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोस्त, लगता है भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी में जाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक है, संत है, साधु है, घंटी के नीचे का मंदिर अगर बंद होता है, रस्सी से ऊपर बंद कर दिया जाता है, जिसे बजना कहते हैं। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे, निद्रा वस्त्र है या पट बंद है, कुछ समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर ना हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के माथ घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पट बंद, दरवाजा बंद और लिखा हुआ है समय मंदिर खुलने का 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर का समय, और तुमने यदि समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और उससे कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने का दोस्त लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभकारी और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे पहले तथा 12 बजे के बाद घंटी बजा लेनी चाहिए। पट बंद कर दिए जाते हैं। 12 बजे से इस देवी देवताओं का विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।